Hello guys, this is energetic girl Sampada back with the another story and back with the another moral also. So आज की जो मेरी स्टोरी का नाम है वो है द विंग्स टू फ्लाई। एक चूहा था। उस चूहे के पास अचानक से एक पंख आकर गिर जाता है और वो पंख बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। एंड वो चूहा क्या करता है कि अ, वो जो पंख होता है ना उसे लेता है और उड़ने की कोशिश करता है। और तभी उसे ऊपर की ओर कुछ चिड़िया एंड कुछ बर्ड्स होते हैं जो उड़ते हुए दिखते हैं। और फिर जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो उड़ नहीं पाता है। तो वो बेचारा चूहा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है और उस पंख को अपने घर की ओर लेके जा रहा होता है। और जब वो चूहा उस पंख को अपने घर की ओर लेकर जा रहा होता है तब उसे एक अ, कबूतर उसे एक कबूतर दिखता है जो घायल होता है। उसके पंख में मतलब उसके जो फेदर्स होते हैं वहाँ पर उसको चोट लगी हुई होती है। सो वो जो चूहा होता है वो उसके पास जाता है, उसकी केयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो बर्ड होती है वो उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे हार्म करेगा। फिर वो उसको ऐसे चोंच से ऐसे मतलब ऐसे झटकती है तो वो चूहा फिर से डर जाता है, क्योंकि कबूतर चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो क्या होता है उसके बाद वो वापस से कोशिश करता है। वो जो चूहा होता है वो उसको प्यार से देखता है एंड बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा और केयर करने की कोशिश करता है। एंड वो क्या करता है उसको अपने घर लेकर चले जाता है और उसको घर में जाने के बाद पट्टी लगाता है। और जैसे ही वो कबूतर वो घर के अंदर एंटर होता है वो कबूतर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि इतने सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेदर्स वहाँ पर लगे हुए होते हैं। उन उसके वॉल पे फेदर्स के बहुत सारे आर्ट्स बने हुए होते हैं। और उसे उड़ना मतलब ये उसको ये समझ जाता है कि उसको उड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। होता क्या है कि कुछ दिन वो जो कबूतर है वो उड़ नहीं पाता और वो जो चूहा है वो क्या करता है कि उसको ट्राई करता है, उसको इनकरेज करता है कि उड़ो, चलो उड़ जाओ। एंड उससे नहीं हो पाता है। लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं। मतलब कुछ दिन वो खेलते हैं, कूदते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं उड़ने की। एक दिन बारी आती है उस कबूतर की उड़ जाने की। वो क्या करता है कबूतर, वो डाली के ऊपर चढ़ जाता है। दोनों भी जन डाली के ऊपर चढ़ जाते हैं और डाली के ऊपर चढ़ने के बाद जो कबूतर है वो उड़ जाता है। और जैसे ही वो उड़ जाता है वो उसको चूहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको अच्छी तरीके से बाय करता है। और जैसे ही वो कबूतर उड़ने के बाद वो जब अपने वापस घर की ओर जा रहा होता है ना, तो वो जो चूहा होता है वो बहुत ज़्यादा निराश होता है। और बहुत क्योंकि उसके निराश होने की दो वजह थी। पहली वजह है कि उसका बेस्ट फ्रेंड चला जाएगा, बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़ के चला जाएगा। और दूसरी वजह कि वो कभी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसको उड़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा निराश था। और तभी उसने देखा कि कोई आया और वहाँ पर उसके जो पंख को चोट लगी हुई थी कबूतर के, उसी पंख से उसने उसके लिए रास्ता बनाया और बोला कि चलो मेरे पीठ पे चढ़ो और मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। और तब तब उस चूहे की जो ख्वाहिश थी आसमान में उड़ने की वो पूरी हो गई। जी हाँ। इस छोटी सी और स्मॉल स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे वो काम इम्पॉसिबल क्यों ना हो, आप अपना काम डेडिकेशन से करते रहिए और खुद में पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिविटी लाइए। कभी कोई नेगेटिविटी ना लाए तो आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएगी। चूहे के पास पंख थोड़ी थे उड़ने के लिए, लेकिन उसके इंटेंशंस तो सही थी ना। उसका ड्रीम था कि वो आसमान में उड़ सके और देखिए उसका ड्रीम पूरा हो गया। वो चीज़ इम्पॉसिबल थी क्योंकि चूहे के पास पंख ही तो नहीं थे, लेकिन कबूतर कबूतर के पास तो पंख थे। और चूहे की जो विश थी वो कबूतर ने पूरी कर दी, क्योंकि उस चूहे ने उसको हेल्प किया था। उसने पॉजिटिव नेचर था उसका। आप भी अपना नेचर पॉजिटिव रखिए तो आपकी जो इंटेंशंस है वो भी पॉजिटिव रखिए। आपका जो काम इम्पॉसिबल भी लगता है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना वो खुद में ही आई एम पॉसिबल बन जाता है।
सो यही थी मेरी आज की स्टोरी गाइस। कल मैं फिर से आऊँगी एक और नई स्टोरी के साथ। बाय।